हेलो बच्चों, कैसे हो? तो उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे और अपनी क्लास को लगातार कर रहे होंगे। ये मैट्रिक्स का रहेगा तीसरा लेक्चर। 2 लेक्चर मैंने करा दिए हैं। दोनों लेक्चर में आपको ये समझाया है कि अवयव क्या होता है, इससे संबंधित कितने सवाल बनते थे। मैंने अवयव का जोड़ सिखाया है आपको दूसरे में, और घटाना सिखाया और गुणा सिखाया। आज हम करने वाले हैं अवयव की अगली एक्सरसाइज, जिसमें हम एनसीईआरटी हो, चाहे डॉक्टर मनोहरे हो, चाहे अरिहंत हो, सभी किताबों का समावेश लेंगे कि इससे बाहर किताब नहीं जाएगी। लेक्चर से अगर आप लेक्चर पूरा करते हैं तो गारंटी है कि बुक कोई भी बाहर नहीं जाएगी। मैं सारी बुक का सलूशन यही करा दूंगा, ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी यही सिखा दूंगा पूरा। ओके, चलो चलते हैं। हाँ तो बच्चों देखो, एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन हम एनसीईआरटी से ले लिए हैं। अगर ये क्वेश्चन इस टाइप का कहीं भी किसी भी किताब मिले तो ऐसा ही करना है। फिलहाल ये अभी जोड़ और घटाना का टॉपिक चल रहा है, फिर हम एक लाइन से गुणा वाला कराएंगे, ठीक है। तो हमसे क्या बोला, देखो बीच में बोला है प्लस, यानी ए और बी को क्या करना है, जोड़ना है। तो हम जोड़ते कैसे हैं, जोड़ और घटाना हमेशा क्रम बराबर होना चाहिए। तो देखो ये 2x2 का है, ये भी 2x2 का है। कैसे पता है ना, क्रम कैसे पता करते हैं, अगला वाला लेक्चर देखो, ठीक है। तो यानी दोनों क्रम समान है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो यानी ऐड करके आंसर क्या आएगा पहले का, तो फटाफट ऐड करो। तो बताओ ए में ए को ऐड करो आप, ए और ए कितना आ जाएगा, 2a अपना बन जाएगा। इसी प्रकार b में b ऐड करो, कितना बन जाएगा अपना, 2b बन जाएगा। इसी प्रकार माइनस b में प्लस b ऐड करोगे तो 0 बनेगा, पता है कि नहीं, ठीक है। और a में प्लस a को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, अपना आंसर बन जाएगा ना, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। इसके बाद देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में भी ऐड करने के लिए बोला है, तो संगत एलिमेंट ऐड करेंगे ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ऐड करना है 2ab, तो हम ऐड कर लेते हैं। कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना, 2ab। अब अगले वाले में बताओ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में किसको ऐड करना है, 2bc। तो लिख लेते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस कितना, 2bc। आगे क्या होगा बोलो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। तो बन जाएगा अपना ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac। अगला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो आप लोग सूत्र तो जानते ही होंगे ना, तो इसको हम सूत्र के फॉर्मेट कन्वर्ट करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या लिख सकते हो बोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोग को, ना दिख रहा है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बोलो, तो यहाँ पर बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर ए माइनस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पर क्या बन जाएगा बोलो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यही क्या हो गया, अपना आंसर हो गया ना। तो इसका भी हमने जोड़ कर चुके हैं, इसका भी हम जोड़ कर चुके हैं। अब इसको जोड़ना है तो सिंपल में संगत एलिमेंट, जोड़ घटाना हमेशा याद रखो संगत एलिमेंट का होता है, क्योंकि इसके क्रम बराबर होते हैं यार। तो बोलो जोड़ना है ना, तो ठीक है। -1 में ना क्या करना है, -1 में 12 को जोड़ना है तो 11 आ जाए, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 4 में 7 को जोड़ना है तो 7 4 कितना आ जाएगा, 11। -6 में प्लस 6 को जोड़ना है कितना आ जाएगा, 0। 8 में 8 को जोड़ना है तो 8 8 आ जाएगा, 16। 5 में 0 को जोड़ना है कितना आ जाएगा, 5। 6 में 5 को जोड़ा है तो 16 5 कितना आ जाएगा, 21। इसके बाद 2 में 3 को जोड़ना है तो 2 3 कितना आ जाएगा, 5। जोड़ना है, गुणा नहीं करना है। 8 और 2 कितना आ जाएगा, 10। 5 और 4 कितना आ जाएगा, 9, ठीक है। तो साइन अलग अलग होता तो भैया हम घटाते उतारते, ये बस हमें जोड़ना था तो हम संगत एलिमेंट को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। एकदम आसान है यार, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो कि अब से अगला वाले क्वेश्चन में हमें जोड़ना है। तो भैया कॉस स्क्वायर में किसको जोड़ोगे आप, तो ये प्लस साइन स्क्वायर करोगे। तो यहाँ पर लिख देना है आपको कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कितना, साइन स्क्वायर एक्स, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कितना, कॉस एक्स स्क्वायर। तो लिख लो भैया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एकदम राइट है। अब यहाँ वाला इसमें ऐड होगा तो क्या आ जाएगा बोलो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कितना, कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब एक फार्मूला आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो भैया प्लस में आगे पीछे चीजें हो सकती हैं, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी 1 होगा।
तो यानी कि इसका मान भी कितना आएगा, एक आएगा, इसका मान भी कितना आएगा, एक आएगा, इसका मान भी कितना आएगा, एक आएगा, इसका मान कितना आएगा, एक आएगा। तो सभी का जोड़ हो चुका है। तो आप जोड़ तो बहुत आसान, जोड़ घटाना बहुत आसान होता है, बस संगत एलिमेंट को जोड़ दो। अगर कहीं भी किसी बुक्स में तुम्हें जोड़ में घटाना में डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछो, मैं तुरंत खड़ा हूं आपको बताने के लिए, ठीक है। कहीं भी डाउट आए तो जोड़ में कैसा भी हो, जैसे देखो इन सभी क्वेश्चन में ए बी सी मान के 2a 2b 2c दुनिया भर के ऐसे मान पूछ सकता था। तो पहले उसमें गुणा करा लिया करो, इसके बाद जोड़ा और घटाया करो ना, ठीक है। अब हम गुणा, गुणा तुम्हें ज्यादा प्रैक्टिस करनी है यार, गुणा बहुत प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि गुणा में अभी इनवर्स निकालना होगा, एडजॉइंट निकालना होगा, दुनिया भर के मान निकालना होगा। तो गुणा का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, गुणा पर हम ज्यादा सवाल करेंगे, हाँ ठीक है। तो चलो हम आगे क्वेश्चन लिखते हैं। हेलो बच्चों, देखो तो हम गुणा का कुछ सवाल लिख लिए हैं और गुणा इसका हम करने की ट्राई करते हैं ना। देखो गुणा आप सीखना ध्यान से, मैं गुणा तो सिखाया हूँ, फिलहाल इस क्वेश्चन में फिर सिखा दे रहा हूँ ना। देखो याद रखो, गुणा तभी हो सकता है जब पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव का क्या रहे, पंक्ति बराबर रहे, नहीं तो नहीं। तो पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव का पंक्ति देखना पड़ेगा। तो भैया फिलहाल देखो ये कितना 2x2 का है और ये भी कितना है 2x2 का है। तो पहले अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव की पंक्ति बराबर है, मैंने गुणा हो सकता है। तो इस सवाल को हम यहाँ नोट कर लेते हैं और इसका हम गुणा करके आपको दिखाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है बोलो, ए है और क्या फिर बी है, फिर माइनस बी है और ए है, फिर डॉट लगा देते हैं क्योंकि हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो अगला ए है, माइनस का बी है, फिर कितना है बी है, फिर कितना है ए है, ठीक है। अब गुणा कैसे कराएंगे, थोड़ा हाथ को देखिएगा कैसे करते हैं ना। बताओ, ए गुणा ए स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए को गुणा किए ए में तो कितना आ गया ए स्क्वायर और बीच में क्या लगाते हैं हम प्लस। एक गुणा हो चुका ना, अब इसमें गुणा होगा, कितना आएगा प्लस का बी स्क्वायर। यानी कि ये अब पहली पंक्ति में गुणा किए तो भैया पहला एलिमेंट a11 मिल गया। अब इसमें गुणा कराएंगे तो कितना आएगा बोलो, माइनस का ए बी, ये माइनस का ए बी, फिर प्लस का बी ए, तो बी ए लिखो चाहे ए बी लिखो, दोनों का मतलब वही है ना, ठीक है। अब नीचे बोलो फिर कितना होगा, माइनस का बी ए, तो हम माइनस का बी ए ने लिखकर ए बी लिखते हैं और प्लस यहाँ पर प्लस का क्या लिख देते हैं ए बी। तो बच्चों ठीक है, तो फिर देखो इधर अगला वाला क्या होने वाला है। अब मैंने इसका अब इसमें गुणा करेंगे, माइनस का कितना आ जाएगा बी स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा प्लस कितना आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भैया आगे क्या होने वाला है, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ यहाँ क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पर क्या आएगा बोलो 0, ये भी कट गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जोड़ में था आगे पीछे लिख दिया, यही क्या हो गया अपना आंसर हो गया ना, ठीक है। अब आप ये बताइए, हम इसको डिफिनेशन बताए हैं, इसे कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं। यदि विकर्ण मुख्य विकर्ण के अवयव बराबर हों तो इसे कौन सा अवयव कहते हैं, कमेंट में लिखकर बताओ किसको याद है, देखते हैं कौन बता सकता है, ठीक है। तो चलो ये गुणा हो चुका है, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। तो बता देना कि क्वेश्चन नंबर 3 का पहला का ये कौन सा अवयव था, यही आपको बताना है। देखते हैं बच्चों कितना पढ़ते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये वाला देखो, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमसे क्या बोला है, 1 2 और 3। तो अगला क्या है बोलो, यहाँ दिया है 2 3 और 4, ठीक है। तो हमें गुणा करना है, तो गुणा करने से पहले हम आपको पहचानना बताए थे गुणा हो सकता है कि नहीं। तो कैसे पहचानोगे, पहले अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव के पंक्ति के, ठीक है। तो पहले अवयव का स्तंभ, तो बताओ 1 2 3, यानी 3 पंक्ति एक स्तंभ, ओके। ये एक पंक्ति और 1 2 3 स्तंभ, तो पहले पंक्ति गिनते हैं ना, तो पहले अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव के पंक्ति के बराबर है, माने गुणा पॉसिबल है। तो चलो हम गुणा कराते हैं, बस हमें समझा रहे थे, गुणा कराएं, ठीक है। अब जब गुणा कराओगे भैया, अच्छा बात को समझो, ये कितना था 3 गुणे 1 का था और ये 1 गुणे कितना था 3 का ना, तो यानी कि ये स्तंभ और पंक्ति बराबर है तो गुणा हो सकता है। देखो अब आएगा कितने का, जो नया अवयव आएगा वो किस क्रम का आएगा उसको देखो, थोड़ा समझो। तो चलो भैया हम गुणा कराएं, तो भैया अपना 2 एकड़ में 2, अगर इसके यहाँ और आगे होता तो हम अपना हाथ नीचे बढ़ाते, देखो ऐसे कुछ ऐसे नीचे बढ़ाते ना, तो भैया 2 एकड़ में 2 आगे नीचे है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, छोड़ दिया। अब 3 एकड़ में 3, फिर क्या लिख देंगे 4 एकड़ में 4 हो गया, ठीक है। अब 2 दूना 4 ना, 2 तिहाई 6, फिर क्या लिखेंगे 2 चौके 8, इसी प्रकार 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और वही 4 तिहाई 12, ये गुणा हो गया एकदम सिंपल सा। अब सोचो जो गुणा आया है ये 3 क्रॉस 3 का आया है,
3x3 का इसलिए आया क्योंकि ये एक क्रॉस का एक मैच किया तो बचा 3 और 3 यानी 3x3 का भी आ गई। यही आपका हो गया आंसर, गुणा हो गया, एकदम सिंपल सा ना। एक दो बार आप प्रैक्टिस करिए ऐसे लिख लिख कर ना कि कैसे गुणा आ रहा है, तब आपको बहुत तेज आने लगेगा। सही बता रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर हम इसको भी सॉल्व कर चुके हैं, चलो इसको अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमसे क्या कहा है बोलो, 1 - 2 और 2 और 3, इसके बाद यहाँ दिया है अपने को 1 2 और 3 और 2 3 1, ठीक है। तो चलो हम गुणा कराते हैं। अच्छा पहचान कर लो गुणा हो सकता है कि नहीं। तो भैया तो पहले का ये 2x2 का है, लेकिन ये भैया 2x3 का है। चाहे देख लो एक पंक्ति दो पंक्ति, एक स्तंभ दो स्तंभ तीन स्तंभ। फिलहाल भैया पहले का स्तंभ दूसरे की पंक्ति बराबर है, गुणा हो सकता है। अब आंसर कितना आएगा थोड़ा देखो, तो हम गुणा कराते हैं। बोलो कितना, 1 एकड़ नेम 1, फिर माइनस का 4, तो 1 - 4 लिख दिया। 1 एकड़ नेम 1, 2 दूना 4 लिख दिया ना। अब चलो इसी का इसमें गुणा होगा, 2 एकड़ नेम 2, 3 दूनी 6, तो -2 एकड़ नेम 2 -6, 2 माइनस का 6 आएगा। फिर बोलो 3 एकड़ नेम 3 -1, तो 3 - 2, 3 एकड़ नेम 3, 2 एकड़ नेम 2, ठीक है हो गया। अब यहाँ नीचे बोलो कितना, 2 एकड़ नेम 2, 3 दूनी 6, तो 2 + 6, 2 एकड़ नेम 2, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, तो 4 + 9। अभी माइनस क्यों आ रहा था, क्योंकि यहाँ माइनस था ना यार, नहीं तो माइनस ना आता हर जगह। तो चलो फिर देखो 3 दूनी 6, 3 एकड़ नेम 3, तो 6 + 3 लिख दिया। अब आंसर कितना आएगा बोलो, यहाँ घटेगा माइनस का 3 आएगा, यहाँ घटेगा माइनस का 4 आएगा, यहाँ घटेगा सिर्फ 1 आएगा, यहाँ जुड़ेगा 6 2 8 बन जाएगा, और यहाँ 9 4 कितना बन जाएगा, 13 बन जाएगा, यहाँ 6 3 कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। अब सोचने वाली बात है आंसर कितना आया है, तो 1 और 2, 2 पंक्ति हैं, स्तंभ 1 2 3 स्तंभ है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि बताओ ये 2 और 3 क्या थी, बराबर थी, तो आंसर कितना आया, 2 और 3 का, तो 2 और 3 का आंसर आया है, एकदम एग्जैक्ट है ना। चलो भाई साहब हम इसको मिटा रहे हैं, आप प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन को आप नोट करके पहले अपने मन से लगाया कीजिए, फिर अगर नहीं प्रॉब्लम आया करे तो भैया देखा कीजिए, नहीं तो सवाल को स्किप करके आगे बढ़ जाया कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 में हम क्या बताए हैं, 2 3 4, अगला वाले में क्या है, 3 4 5 4 5 6 डॉट, फिर अगला में क्या है बोलो, 1 0 3 दिया है, -3 2 0 5 4 5, ठीक है। अब आगे चलते हैं, चलो भैया इसका हम गुणा करा लेते हैं। भैया फटाफट देखो गुणा, ध्यान से हाथ देखते रहना। 2 एकड़ में 2, 3 जीरो में 0, 4 तिहाई 12, यानी कि 2 + 0 + 12, सबको प्लस करके लिखना है भैया, देखो समझो। 2 एकड़ में 2, 3 जीरो हमें 0, 4 तिहाई 12, सबको प्लस करके लिख दिया, यानी कि 1 को मिल गया। अब इसमें गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, लेकिन -6, फिर 3 दूनी +6, 4 जीरो में 0, तो -6 और +6 + 0, थोड़ा इतना कैलकुलेशन माइंड में होना चाहिए ना यार, ठीक है। तो लिखे थे 3 दूनी -6 +6 और 0, फिर इसमें 5 दूना 10, 4 तिहाई 12, 5 चौके 20, तो 10 + 12 + 20, देख लो 2 पच्चे 10, 4 तिहाई 12, 4 पच्चे 20, तो बराबर है। अब भैया इसका इन तीनों में गुणा हुआ है तो 1 2 3 एलिमेंट आए। अब भैया इसका गुणा होगा इन तीनों में, फिर 3 एलिमेंट आएंगे, तो गुणा करा लेते हैं। तो बोलो 3 एकड़ में 3, 4 जीरो में 0, 5 तिहाई 15, तो 3 + 0 + 15, ओके। फिर इधर देखो 3 त्रिका 9, लेकिन माइनस का 9, 3 त्रिका -9, 4 दूना 8, 5 जीरो में 0, -9 + 8 + 0 ना, ऐसे कर लिया करो, फटाक से लिखा करो फिर ना। फिर बोलो कितना, 3 पच्चे 15, 4 चौके 16, 5 पच्चे 25, तो 15 16 25। फिर से देख लो, 3 पच्चे 15, 4 चौके 16, 5 पच्चे 25। इसके बाद अब बोलो फिर लास्ट वाला, 4 एकड़ में 4, 5 जीरो में 0, 6 त्रिक 18, तो 4 + 0 + 18। फिर आगे बोलो 3 त्रिका और 4 तिहाई 12, लेकिन -12, 5 दूना 10, 6 जीरो में 0, -12 + 10 और +0, नहीं देख पाए आप,
तीन चौके 12, 5 दूना 10 और 6 जीरो में 0। फिर यहाँ पर बोलो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 छक 30, यानी कि 20 प्लस 20 प्लस 30। अब गुणा बन गया यार। अब इसको जोड़ लो जो बजे बनना घट रहा है। 2 12 14 हो जाएगा, ठीक है। 6 6 कटेगा, कितना आएगा? 0 आ जाएगा। तो देखो यहाँ 20 10 30 10 40 2 42, देख लो 20 10 30 10 40 2 42 हो गया। 15 3 18 बन गया। 9 में से 1 गया माइनस का 8, 9 में से 8 गया माइनस का 1 होगा। तो भैया इसको हमें जोड़ना है ना, देख लो 5 5 10 6 16 की 6 हासिल लगा 1, देखो इसे लिखे इतना 5 5 10 6 16, 16 की 6 हासिल लगा 1 2, फिर 2 2 4 हासिल 1 लगा था, कितना हो गया 5, तो कितना आ जाएगा 56। ठीक है, अगला चलते हैं। तो भैया 18 4 22 बन जाएगा। 12 में से 10 घटाना है तो माइनस का 2 आ जाएगा। और 20 20 40 40 30 70 दिया जाएगा अपना गुणा। ओके ठीक है, तो देखते रहना, कहीं मिस्टेक हो तो मुझे बताना। अरे मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ भाई साहब, हो सकती है कहीं ना भूल चूक। तो गुणा समझ, बस आपको समझना है, सीखना है यार कि आप कैसे सीख पा रहे हैं ना। क्या हूबहू क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं ना यार। तो इसी टाइप का गुणा आएगा तो आएगा। ओके ठीक है, तो इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए देखिए आगे क्या है, देखो तो ये गुणा हो चुका, अब ये वाला बाकी है। तो क्वेश्चन नंबर 5वां हम उठा लेते हैं। कितना दिया है? 2 1 3 2 माइनस 1 और 1। ठीक है, अब अगला क्या है बोलो? 1 0 1 माइनस 1 और 2 और 1। अब इसका गुणा करा देते हैं। गुणा पॉसिबल है कि नहीं इसको चेक करने के लिए आप क्रम भी देख लो। तो 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ है? 1 2 स्तंभ है, 3 क्रॉस 2 का हो गया। इसमें एक पंक्ति दो पंक्ति, यानी 2 पंक्तियां 1 2 3 स्तंभ है। तो पहले का स्तंभ और दूसरे की पंक्ति क्या है? बराबर है, तो गुणा पॉसिबल है। अब हम गुणा करा कर देख लेते हैं। तो गुणा कराएंगे कितना भैया बोलो? 2 एक में 2, 1 एक में 1, यानी 2 माइनस का 1 बनेगा। 2 जीरो हमें 0, 2 एक में 2, तो 0 प्लस 2 बन जाएगा। 2 एक में 2, 1 एक में 1, तो 2 प्लस 1 बन जाएगा। 3 एक में 3 बन गया, 3 एक में 3, 2 एक में 2 माइनस का बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 जीरो हमें 0, 2 दूना 4, 0 प्लस का 4 बन गया। फिर बोलो 3 एक में 3, 2 एक में 2, 3 प्लस 2 बन गया। फिर बोलो क्या? माइनस 1, 1 एक में 1, 1 एक में 1, ये भी कितना आएगा? माइनस 1। 1 जीरो हमें 0 बन जाएगा, माइनस नहीं लगाया जाता, 0 और कितना बन जाएगा? ये प्लस का 2, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, माइनस का 1 और प्लस का 1। तो भैया इसका गुणा हो गया। अब सोचो गुणा क्या आया? 3 क्रॉस 3 का आया, देखो 3 क्रॉस 3 का आया ना। ठीक है, लास्ट में लिख देना। चलो घटाओ, 2 में से 1 गया 1, 0 में से 2 2, 2 प्लस 3, 3 2 1, 0 4 4, 3 2 5, माइनस 1 2, 0 प्लस 2 2, माइनस 1 प्लस 1 0, कट जाएगा ना। तो 3 क्रॉस 3 का आ गया, तो यही क्या हो गया अपना आंसर। ओके, तो गुणा करते हैं, मतलब गुणा बस सीखो, बस कैसे कैसे प्रैक्टिस किया जाता है ना, अपने आप से प्रैक्टिस करो बस, और यही से बेहतर बनोगे। एक क्वेश्चन और है, और मैं गुणा का बता दे रहा हूँ ना। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो और किसी भी बुक में ऐसा क्वेश्चन रहे कि कहीं फंसाने वाला क्वेश्चन है, तो मैं तैयार हूं बताने के लिए। क्वेश्चन फटाक से आप लोग भी नोट करिए कॉपी में जल्दी से। और मैं भी आपको ये भी समझाऊं कि लेक्चर पढ़ते समय कॉपी पेन जरूर लिया करें। बच्चों, बिना कॉपी पेन के लेक्चर मत देखा करें ना, कि नहीं तो बोलो लेट के देख रहे हैं हम। तो इसका गुणा कराएं। तो भैया देखो ये कौन से क्रम का है? 1 2, यानी 2 पंक्तियां हैं, 1 2 3 स्तंभ है, 3। इसमें 1 2 3 पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ है? 1 2 स्तंभ है। तो भैया इसका स्तंभ इसकी पंक्ति बराबर है, तो यानी गुणा हो सकता है। तो चलो गुणा कराते हैं भैया। तो गुणा कराने के लिए इसका हम क्या पढ़ेंगे? पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 दूनी 6, 1 एक 1, 3 त्रिका 9, तो 6 माइनस 1 प्लस 9। बताओ माइनस 1 कैसे आया? 1 एक में 1 से आया ना। फिर लास्ट में गुणा कराएंगे, बताओ उसमें गुणा कराओ कितना आएगा? 3 त्रिका 9, 0 3, माइनस 9 माइनस 0 प्लस 1, ओ प्लस 3 सॉरी। देख लो 3 त्रिका 9,
-0 और +3 लिख दिया। अब यहाँ पर चलते हैं तो बोलो 2 एक करने -2 + 0 + 10 लिख दिया। मैं गलती हो जाती। -2 0 6 0 6। अगला बोलो +3 माइनस +3 हो जाएगा +3 0 +2। ठीक है, तो इसको भैया सॉल्व कर लो। देखो ये भी प्लस में ही है, प्लस में 9 6 15, 15 में से गया 14 हो जाएगा। नहीं समझ पाए? देखो ये -3 और ये -9 और ये +3, -3 -9 और +3 कितना आएगा? माइनस का 6 बन जाएगा। ये दोनों 6 और कितना है? 2 हैं, तो घटेंगे कितना आएगा? प्लस का 4 आ जाएगा। अरे घटा पाओगे ना यार। ठीक है, 3 2 कितना आ जाएगा? अपना 5 आ जाएगा। तो ये 2 क्रॉस 2 का आंसर आ गया। चाहे देख लो 3 3 था तो 2 2 बचा था, 2 2 आंसर आया। एकदम राइट है गुड़ा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक गुड़ा सीख गए होंगे। अगर कहीं से किसी भी बुक से समस्या आ रही है तो मुझे बताओ, गुड़ा ये नहीं आ रहा है, हम बिल्कुल बताने के लिए तैयार हैं। और आपसे हम एक चीज़ और पूछना चाहते हैं बच्चों, कि आपको लेक्चर पार्ट वाइज चाहिए कि वन शॉट किसी वीडियो का लगा दे? अगर वन शॉट करेंगे थोड़ा लेक्चर 1.5 घंटा 1 घंटा इससे प्लस हो जाता है, इसलिए पार्ट वाइज बना रहे हैं कि आप लोग कहीं बोर ना हो जाए। ठीक है ना? ठीक है, आधा पार्ट फिर आधा पार्ट फिर आधा पार्ट बना रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि वन शॉट चाहिए सबका, सभी चैप्टर, चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ का, बताइएगा। ठीक है। हाँ तो बच्चों देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, कि ये क्वेश्चन हमें दिया है ए और बी का मान। इसमें हमसे पूछा है किसका मान निकालिए। एक ए प्लस बी का मान निकालिए, फिर बी माइनस सी का मान निकालिए, फिर साथ में आपको सत्यापित करना है ए बी माइनस सी का मान और ए प्लस बी माइनस सी का मान, यानी सत्यापित करना है कि इसके दोनों पक्ष क्या हैं? बराबर है। तो पहले मैं मान निकाल लेता हूँ जो हमें कहा है, ए प्लस बी का मान और बी माइनस सी का मान निकाल लेता हूँ। तो आप मान निकालना जानते हैं ना डायरेक्ट करके। कैसे कर सकते हैं डायरेक्ट? हम जोड़ जोड़ के डायरेक्ट बताएं? देखो फटाक से देखो, यहाँ ए प्लस बी का मान डायरेक्ट कैसे आएगा बच्चों, देखो ध्यान से देखना। ए प्लस बी माने ए और बी को जोड़ना है तो संगत एलिमेंट जोड़ेंगे, तो 1 3 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 -1 1 हो जाएगा, 3 2 -1 हो जाएगा। पता ना, प्लस माइनस पता ही होगा आपको, घटेगा। ठीक है, तो 5 4 9 बनेगा, 0 2 2 बनेगा, 2 5 7 बनेगा, 1 2 3 बनेगा, -1 और 0 बनेगा, 1 3 कितना बनेगा? 4 बनेगा। तो ए प्लस बी तो अपना आ गया। अब हमें क्या निकालना है? दूसरा बोला था बी माइनस सी, यानी बी में से सी को घटाना है। तो कोई बात नहीं, घटाते चलते हैं। और घटाने पर चिन्ह भी बदलता है, याद रखना पीछे वाले का। कैसे होगा? ध्यान से देखो, बी में से सी घटाते हैं तो 3 में से 4 को घटाओगे तो -1 आएगा, क्योंकि ये बड़ा रहेगा ना। -1 में से 1 घटाओगे तो माइनस का 2 आएगा। कोई जीरो नहीं करेगा ना। -1 में से 1 को घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 2 में से 3 को घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, वो बड़ा था। 5 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 में से 1 को घटाएंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 0 में से -2 को घटाएंगे तो +2 आ जाएगा। 3 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 0। तो यानी कि भैया हम जो सवाल वाला कहा था ए प्लस बी, और क्या कहा था बोलो, बी माइनस सी का मान निकालिए, तो दोनों को मान निकाल चुके हैं, ए प्लस बी और बी माइनस। और हमें सत्यापित करना है तो ये बराबर ये। तो पहले हम LHS लिख लेते हैं, फिर क्या लिख लेते हैं? RHS को। ठीक है, लिखें। तो चलो पहले बताओ LHS का मान कितना है? LHS तो क्या होगा बोलो? LHS में a प्लस बी माइनस क्या निकालना है? सी का मान ना। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो देखो a का मान पहले लिख लेते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है? 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1। अब हमें प्लस करना है किसमें? b माइनस सी में। तो b माइनस सी हमने यहाँ निकाला था, तो कितना आया है? -1 -2 और 0। दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको? थोड़ा इसको और हम जूम आउट कर देते हैं ना। ठीक है, तो देखो अब आगे चलते हैं। कितना हो गया? 0। इसके बाद यहाँ पर दिया है अपने आप 4 माइनस का 1 और 3 और दिया है 1 और 2 और 0। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ अब हमें क्या करना है? इसको ऐड करना है तो ऐड कर लो। 1 में 1 ऐड करोगे 0 आएगा, 2 में -2 को ऐड करोगे तो 0 आएगा, 3 में 0 को ऐड करोगे तो -3 आएगा, 5 में 4 को ऐड करोगे 9 आएगा,
जीरो में -1 का ऐड करोगे -1 आएगा, और 3 और 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 और 1 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, -1 और 2 बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा, 0 + 1 कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये अपना क्या आ गया, LHS। उम्मीद करते हैं LHS आप सही से लिख लिए होंगे। अब हमें निकालना है क्या, RHS। अब थोड़ा ध्यान दो, RHS में क्या चाहिए, A + B में C घटाना है। तो भैया यहाँ A + B है ना, इसी में से C घटा दे बच्चों, कहो तो घटा दे। तो जगह वो तो थोड़ा कम थी, तो इसीलिए हम काम कर रहे थे। चलो हम इतना में निपटा देंगे इसको। चलिए बताइए यहाँ पर क्या RHS क्या है, RHS LHS इतना आ गया हमें, इसको हमें याद है, ये अपना क्या है, LHS है। ये क्या आंसर में क्या है, LHS है। RHS में क्या करना था बोलो, ये बोला था A + B में C को क्या करना था, घटाना था। तो A + B की वैल्यू बोलो, 4 1 -1 9 2 7 3 0 4। माइनस का दिखाई दे रहा है कि नहीं, माइनस का। अब सी कितना है, 4 1 2 0 1 3 -2 2 3। दिखाई दे रहा है कि नहीं बच्चों, चलें देखो, अब भैया घटा लो तो, क्योंकि इसमें यहाँ ऐड करना था, यहाँ क्या करना है, घटाना। तो घटाने से पीछे वाला चिन्ह बदलेगा। तो भैया 4 में से 4 घटाएंगे आप 0, 1 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 0, लेकिन -1 में से -2 को घटेगा नहीं तो जुड़ जाएगा, माइनस का 3 बन जाएगा। तो 9 में से 0 माने 9 आ जाएगा। 3 में से आप 3 में से 2 को घटाएंगे कितना आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। 2 में से 3 घटाएंगे 3 बड़ा हो जाएगा ना, ये घटेगा, 7 में से घटेगा 2 तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 3 में से 1 घटे कितना आ जाएगा, 2, और 0 में -2 घटाएंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। और यार यहाँ 1 आया है, और फिर देखो 4 में से 3 गया कितना आ गया 1। ये दोनों तो बराबर नहीं है, 0 0 3 9 -1 5 2 1 1। यहाँ सही है, यहाँ भी सही, ये अंक गड़बड़ा रहा है। ये अंक कैसे गड़बड़ा रहा है, देखो A की वैल्यू सही लिखे हैं, हाँ राइट लिखे हैं, और B - C की वैल्यू देख लेते हैं फिर से। B - C करना था ना, यहाँ वाला अंक। अरे यार ये 2 कैसे आ गया था, B में से C को घटाएंगे तो -2 यहाँ +2 आ जाएगा। +2 तो सही है यार, +1। A + B देखो सही है यहाँ वाला, A + B माने ये कैसे आ गया, मिस्टेक हो गया यार। देखो 1 और 2 3, 1 -1 और 0 कितना आएगा, -1 आएगा, गलती हो गई। यहाँ पे कितना आएगा, -1, -1 आएगा। बाकी ये B - C तो राइट है। तो यहाँ A + B की वैल्यू क्या रख दें बोलो, -1, और माइनस का 1, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2, माइनस के 1 प्लस का 2 कितना आएगा, सिर्फ 1 आएगा। तो क्या हो गया अपना आंसर। थोड़ा मिस्टेक यहाँ पर हो गई थी यार, इसमें भूल चूक हो गई थी, तो कोई बात नहीं। तो हो सकती है मिस्टेक, वैसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सुधार कर लें तो अच्छी बात है। अगर कहीं मिस्टेक हुआ करे मुझे बता दिया करो यार, कि भूल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। चलें ठीक है, तो मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ ना यार, नहीं तो कुछ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होते हैं कि गलती हो गई तो हो गई। ठीक है, चलो। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है अपना, देखो ध्यान से, कि हमें ए और बी दिया है, हमें निकालना है 3A में से 5B घटाना है। तो देखो 3A में से अगर 5B आपको घटाना है तो आपको पहले 3A निकालना पड़ेगा। यहाँ तो दिया है क्या, सिर्फ A। तो 3A निकालने के लिए पहले A में 3 का गुणा करो। अगर 3 का गुणा किसी अवयव में आदेश में किया जाता है तो पूरे अंदर में गुणा करना पड़ता है यार। तो फिलहाल हम पहले क्या निकालेंगे, 3A। तो इस तरफ हम निकाल लेते हैं क्या, 3A। तो 3A गुणा करने का मतलब अवयव में 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है, 2/3, यहाँ क्या है 1 है, यहाँ क्या है 5/3 है, यहाँ क्या है 1/3 है, 2/3 है, 4/3 है, और अगले वाले में कितना है 7/3 है, 2 है और 2/3 है।
अब दिमाग लगाओ, 3 का गुणा सब में कराओगे तो जितना के अंक में नीचे में 3 है सब में उड़ जाएगा, और भाई सिर्फ किस में बचेगा, जिसमें नहीं है भाई साहब उसी में बचेगा ना। तो बताओ ध्यान से कितना आ जाएगा, तो यानी कि पूरा उड़ जाएगा, सिर्फ ए बराबर कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ से 3 हटा 2 बचा, लेकिन यहाँ 3 नहीं था, यहाँ 1/3 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। जहाँ जहाँ 3 है वहाँ हटाएंगे, जहाँ नहीं वहाँ लगाएंगे। और ये बट्टे में कैसे लग गया, यहाँ 3 एक 3 होना चाहिए ना, बता नहीं सकते हो। 3 एक ये कटा, ये आ गया 3, यहाँ 3 कटा, 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 कितना आ गया 7। तो यहाँ 3 दूनी कितना आ जाएगा 6, और यहाँ से 3 कटेगा कितना आ जाएगा सिर्फ 2। ठीक है, ये 3a की वैल्यू आ गई, क्योंकि मैंने 3 का गुणा कर लिया। ऐसे हम क्या निकालेंगे 5a, तो 5 अच्छा 5b, तो 5b ऐसे ही निकलेगा, उसमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सभी एलिमेंटों में। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे आपका कितना है 2/5 है, यहाँ 3/5 है, यहाँ 1 है, 1/5, 2/5 और 4/5 और 7/5 और 6/5 और 2/5। अब जब 5 से गुणा करेंगे, जहाँ है तो वहाँ उड़ जाएगा, नहीं है वहीं आ जाएगा। तो 5b बराबर आंसर आने वाला है 2 3 5। देखो 5 कटा 5 कटा 5 यहाँ आ गया, 5 कटा 5 कटा 5, सब 5 कट जाएगा, 1 2 4 हो जाएगा, यहाँ सब 5 7 6 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम घटा सकते हैं भैया, अब हम बिल्कुल घटा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं भैया कितना 3a माइनस का सिर्फ कितना 5b। अब 3a की वैल्यू क्या है बोलो, 2 3 5, फिर कितना है 1 2 4, फिर कितना है 7, ये कितना था 6, 7 6 कितना 2। अभी इसके पहले वाले सवाल में गलती फिर ना हो जाए, नहीं तो तुम लोग धरने बैठ जाओ, गलती कैसे हो गई थी ना। यहाँ क्या है 2 और 3 है, और क्या है 5, यहाँ पर है 1 और 2 और 4 और 7 और 6 और 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे घटा देते हैं ना, घटाना है तो सेम सेम घटाइए। बताओ 2 में से 2 घटा कितना आ गया 0, 3 में से 3 0, 5 में से 5 0। अरे यार सब तो 0 आ रहा है, सब 0 आ गया, 0 0 0, ये सब क्या है 0 मैट्रिक्स है ना, तो घटाने पर क्या आ गया 0, तो आंसर हो गया 0 0। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, कि हमसे बोला इसको सरल कीजिए। तो एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, बस थोड़ा ध्यान दो सरल कैसे करना है। कि अवयव के बाहर कोई नंबर रहता है, उसका गुणा सब में होता है, तो सब में हम पहले गुणा करा लेते हैं। तो जैसे गुणा कराओगे, कॉस का गुणा कॉस में होगा कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन कॉस का गुणा साइन में होगा तो आ जाएगा साइन थीटा गुणे कितना कॉस थीटा बन जाएगा। कॉस का गुणा साइन में होगा तो यहाँ माइनस का आ जाएगा साइन थीटा इंटू क्या आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस का गुणा कॉस में होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको मल्टीप्लाई समझ में आया होगा। सेम वही प्रकार बाहर साइन है, साइन का सबके अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा अपना क्या भैया साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा आ जाएगी। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आप तो साइन थीटा इंटू कितना आ जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं ना। अब बताओ अगर कॉस का हमें जोड़ना पड़ेगा, प्लस लगाए तो संगत एलिमेंट जोड़ेंगे, तो बताओ क्या जुड़ेगा, यहाँ पर बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, जुड़ गया। ठीक है, अब ये वाला इसमें जुड़ेगा, तो जुड़ेगा क्या साइन है ये माइनस तो घटेगा, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का क्या बनेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन गया। अब अगला देखो ये वाला इसमें होगा तो माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगला क्या है कॉस स्क्वायर में साइन स्क्वायर थीटा, तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ना, साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों क्या हो कैंसिल, ये दोनों क्या हो कैंसिल। तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या बोलते हैं एक बोलते हैं, एक बोलते हैं ना। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये दोनों कटा 0 आ गया, ये दोनों कटा कितना आ गया 0 आ गया। ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या बोलते हैं एक, तो यानी क्या आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आंसर आ गया। इसे तत्समक अवयव कहते हैं ना, तत्समक हम पढ़ाए थे इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भैया। देखो हाँ तो बच्चों देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 सेम वैरायटी के हैं, सब में एक्स और वाई का मान ज्ञात करने वाले हैं। ये एक्स और वाई का मान ज्ञात कैसे करते हैं इसको समझो ध्यान से ना। जैसे समीकरण से सॉल्व होता था वैसे ही सेम इसको भी सॉल्व किया जाता है, इसमें कोई फर्क नहीं, वही चीज होती है। बात को समझो, किसी किताबों में यहाँ एक्स इंटू वाई नहीं दिया है, वो एक्स माइनस वाई, इसको सुधार लेना तुम लोग ना, वो गलती से यहाँ हो गया होगा, यहाँ चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है,
लेकिन यहाँ x माइनस वाई है। तो अपने लिए समीकरण 1 हो गया, समीकरण क्या हो गया 2। तो हम इसमें 9 का पहला सवाल कर रहे हैं ना। अच्छा एक ही सवाल दिया है, 2 सवाल दिया था क्या यार इसमें? अच्छा 1 और 2, हाँ तो 2 सवाल दिया है ना, हम इसको पहला सवाल करा रहे हैं। तो देखो अपने को क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है बोलो, 7 0 और 2 5। फिर नेक्स्ट इक्वेशन क्या है बोलो, x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया है, 3 0 0 3 दिया है ना। तो हम एक काम करते हैं भैया, इसको जोड़ लेते हैं। जैसे जोड़ेंगे तो वाई वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो एक एक्स कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। इसमें भी जोड़ना पड़ेगा तो संगत एलिमेंट जोड़ेंगे तो 7 और 3 10 आ जाएगा। 0 0 कितना आ जाएगा 0, और 2 और 0 कितना आ जाएगा, सिर्फ 2। जोड़ रहे हैं ना सबको। 5 और 3 कितना आ जाएगा 8। अब बात को समझो, ये 2 गुणे में इधर क्या करेगा, भाग करेगा। तो x बराबर कितना आएगा, 1/2। यहाँ पर बनेगा 10 0 2 8। अब 2 सब में भाग करेगा ना, क्या करेगा सब में। तो सब में भाग कराओ, 2 10 भाग करेगा, 2 पचे 10, 0 2 1 2 2 चौके 8। सब में भाग कर गया, किसकी वैल्यू आ गई, x की। अगर x की वैल्यू आ गई तो किसी एक समीकरण रख दो, y का मान निकल जाएगा। तो चाहे x रख दो चाहे y में, तो रख लेते हैं। अब मान रखते हैं ना, यहाँ पर रखेंगे x का वैल्यू कितनी है 5, और यहाँ पर कितना है बोलो 5 0 और फिर 1 4 हो गया। प्लस का यहाँ पर क्या है बोलो, y है इक्वल टू क्या है बोलो, 7 0 2 5। तो सेम हम एक काम कर लेते हैं, इसको उधर ले मतलब y को रहने दे, इसको उधर भेजते हैं। तो बताओ y बराबर कितना आ जाएगा, 7 0 2 और मान सही उतारे कि नहीं जी, 7 0 2 5 है ना, ये समीकरण इसी में रख रहे थे ना। अच्छा 7 0 2 5, ठीक है। तो 7 0 2 5 बन गया। अब हम इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा कितना, 5 0 1 4 आ जाएगा। अब घटा दो संगत एलिमेंट को, तो घटाते हैं। तो भैया 7 में से 5 गया 2, ठीक है। 0 में 0 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1। तो x और y की दोनों की वैल्यू क्या आ गई, आ गई। एकदम सिंपल सवाल है, समीकरण सॉल्व करते हो एकदम वही यार, हलवा एकदम। हाँ ठीक है, तो हो गया, नोट कर लो। देखो आगे अब अगला सवाल थोड़ा समझने लायक है कि इसमें 2x प्लस 3y 3x प्लस 2y दिया है। तो देखो जो इक्वेशन है वो दिया है अपने को 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या दिया है, 2 3 4 और 0 ना। अब सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है बोलो, 3x प्लस कितना 2y इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5। अब हमसे क्या बोला है, इसको सॉल्व कीजिए। देखो हम इसको जोड़ें कि घटाएं, क्या करें यार, यहाँ 2x यहाँ 3x यहाँ 2y यहाँ 3y, तो कटेगा कोई नहीं। तो उसमें क्या करते थे, समीकरण में गुणा उड़ा करते थे गुणांक बराबर करने के लिए ना। तो यहाँ भी गुणा ही करना पड़ेगा गुणांक बराबर करने के लिए, गुणा करो बस, और क्या। हम x बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ 3 का गुणा करते हैं, यहाँ 2 का। अगर 3 का गुणा करना पड़ेगा पूरे समीकरण करना पड़ेगा ना, तो 3 का गुणा नंबर 1 में करते हैं, यानी कि अभी 1 में गुणा, समीकरण 1 में 3 का गुणा करो। तो 3 दूनी कितना आ जाएगा 6x, 3 गुणा करोगे कितना आ जाएगा 9y, यहाँ 3 का गुणा करोगे ऐसे रहने दो तो 2 और कितना आ जाएगा। तो 3 का गुणा अंदर भी कर दो ना, कि एक लाइन जगह नहीं है, गुणा कर ले। बोलो 3 का गुणा करोगे 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, और तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। अब ये नया समीकरण बन गया ना। ऐसे ही दूसरे वाले में किससे गुणा करोगे बोलो, 2 से। जब 2 से गुणा करोगे यहाँ क्या आ जाएगा 6x प्लस 2 दूना कितना आ जाएगा 4y। अब 2 का गुणा सब में के अंदर करना है, 2 दूना 4, 2 दूना -4, 2 एक करने -1, 2 पचे 10। अब देखो हम एक काम कर सकते हैं, अगर हम घटाएंगे तो कुछ चीज़ें कट सकती हैं। कौन कट सकती हैं बोलो, यहाँ -6x यहाँ +6x, तो भैया घटाने पर माइनस माइनस चिन्ह बदल जाएगा, तो ये दोनों तो क्या होगी कैंसिल। लेकिन यहाँ घटाना है, ध्यान देना घटाना है। तो 9 में से कितना आएगा 4, यहाँ घटाना है। 9 में से 4 गया कितना आ जाएगा 5y। अब घटाएंगे 6 में से 4 घटाएंगे, याद रखना 6 में से 4 गया 2 आ जाएगा। 9 में से -4 करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 4 कितना बन जाएगा 13 बन जाएगा। बच्चों समझना ध्यान से यार, अगर आप ध्यान समझेंगे पक्का आ जाएगा यार। देखो 12 में से -2 करोगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 12 में यानी 12 2 कितना बन जाएगा 14 बन जाएगा, ठीक है। अब फिर देखो 0 में से आप 10 को घटाएंगे तो माइनस का 10 ही आ जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ 5 का गुणा है तो भाग करेगा,
जब गुणा है भाग करेगा तो भैया भाग करा देते हैं, माने 5 सबके बटे में चला जाएगा। अब चाहे 5 बटे में करा दो या जैसी मर्जी आपके कहे, तो हम 5 को सबके बटे में करा दे रहे हैं। सबके बटे में जब कराओगे तो यहाँ आ जाएगा 2/5, यहाँ आ जाएगा 13/5, यहाँ आ जाएगा 14/5, यहाँ आ जाएगा अपना 10/5 माइनस का 2। ठीक है, ये y का मान आ गया। y का मान किसी एक समीकरण रख लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो y का मान हम एक काम करते हैं, समीकरण 1 में रख लेते हैं इसी में। तो बोलो कितना आएगा, 2x प्लस 3 इंटू वाई। वाई की वैल्यू कितनी है, 2/5, 13/5, 14/5 -6 -2। हम वैल्यू रखे हैं बराबर का, कितना है बोलो, 2 और 3 और 4 और 0। ओके ठीक है, अब यहाँ गुणा करा लो बस। यहाँ क्या आएगा, 2x प्लस, जब गुणा होगा 3 दूनी 6/5, गुणा होगा 13 तिया 39/5, गुणा होगा 14 दूना 28, 34 42 ना बटा 5, फिर 3 दूनी 6 माइनस का 6 बराबर के यहाँ कितना आएगा, 2 और 3 और 4 और 0। तो हम एक काम कर लेते हैं, उसको उधर भेज लेंगे, सबका साइन चेंज कर देंगे ना, बस यहाँ आगे लगा दो और क्या कहें। 2x बराबर कितना आएगा, 2 3 4 0, तो वो उधर चला जाएगा, माइनस में यानी घटाना पड़ेगा। तो कितना होगा, 6/5, 39/5, 42/5 और फिर माइनस का 6। अब ध्यान घटाना भैया, ध्यान से घटाना, गलती ना होने पाए भैया। तो 2x बराबर कितना आएगा, ध्यान से देखो, 2 में से 6/5 घटाना है, यानी कि 2 माइनस 6/5 करेंगे तो 5 दूना 10, 10 में से 6 गया, 4/5 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 4/5। मैं कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूँ, और क्या कहें। 3 में से 39/5 घटाओगे आप, 3 में से 39/5 घटाओगे तो भैया 5 3 15, 15 में से 39 घटाना पड़ेगा, यानी कि 39 में से 15 घटाना पड़ेगा, कितना आएगा, 24 आएगा। लेकिन माइनस का 24 आएगा, क्योंकि 39 क्या है, बड़ा है ना, तो आ जाएगा माइनस का 24 बटा कितना, 5 आ गया। अब फिर देखो अगला वाला, 4 में से 42/5 घटाना पड़ेगा, तो 4 माइनस 42/5, तो भैया 5 चौके 20, 20 में से 42 माने 22 आएगा, माइनस का 22 बटा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 0 में से -6 घटाएंगे तो +6 हो जाएगा। अब 2 का सब में भाग भी लगा देना है, तो भाग कहाँ लगाएं, जगह नहीं है यार, तो भाग हम लास्ट में यहाँ लगा देते हैं बच्चों, थोड़ा देख लेना, ये आंसर हो जाएगा आपका। हाँ यहाँ पर ऊपर ना, तो बताओ x बराबर सबका भाग लगेगा, तो जहाँ जहाँ ऊपर 2 में है तो भैया कटेगा, तो x का इसमें भाग लगेगा 2 से, यानी 2 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 2 बटा कितना आ जाएगा, 2/5 पहला हो गया। यहाँ भी भाग लगेगा, माइनस कितना आ जाएगा, 12/5 दूसरा हो गया। यहाँ भी भाग लगेगा, कितना आएगा, माइनस की 11/5 हो जाएगा। यहाँ भी भाग लगेगा, कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया अपना, x और y दोनों हो गया। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है, तो चलो आगे चलते। हाँ तो बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों हो गए ना, अब क्वेश्चन नंबर 8वां करना है, जिसमें बोला x तथा y का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x y का मान दे दिया, x का मान पूछा है, तो इसमें बस रख दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो हमें क्या दिया है बोलो, 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है, 1 0 माइनस का 3 और कितना है, 2 है। अब हमें बस y का मान रख देना, y का मान रखेंगे आप, कितना आएगा, 2x प्लस वाई के प्लेस पर 3 2 1 4, ठीक है, बराबर का यहाँ है कितना बोलो, 1 0 माइनस 3 और 2, तो उस साइड भेजेंगे, कितना आएगा, 2x बराबर 1 0 माइनस 3 और 2, ठीक है, माइनस का फिर इधर घट जाएगा, कितना आएगा, 3 2 1 4, तो पहले घटा लो, बाद में 2 का भाग लगाएंगे, तो 2x बराबर कितना आएगा, बताओ, 1 माइनस 3 यानी कि -2, ये -3 हो जाएगा, तो 2 यानी -2 आ जाएगा। फिर घटाएंगे आप, -1 है, यहाँ -3 है, -1 -3 कितना आएगा, माइनस का 4, तो भैया आप 2 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 2। अब 2 से भाग लगा दीजिए, अच्छा 2 से भाग लगाओगे सबसे 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि जहाँ जहाँ 2 है वहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा, -1 या -1, यहाँ -2, यहाँ -1, तो सब आंसर वो माइनस में ही आया यार, ठीक है कोई बात नहीं। ये x की वैल्यू हो गई, तो y का मान दे ही था, x वैल्यू हो गई, और क्या। अब हमसे अगला लगाने के लिए कहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो। हाँ तो बच्चों देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 9वां क्वेश्चन ना, यही लास्ट क्वेश्चन के बाद अगली हम पार्ट बताएंगे ना, तो ये काफ़ी टाइम हो गया है, नहीं तो आप कहेंगे, तो इसलिए आपसे पूछें कि वन शॉट चाहिए कि भैया इसे पार्ट वाइज चाहिए,
तो बताना अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो। चलो एक्स वाई का मान निकालना है ना, तो यानी देखो ये दो अभी मिलकर इसको बना रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं, बराबर वाला लगाना है तो हम एक काम करें, पहले 2 का गुणा कर लो। तो यहाँ 2 दिया है ना, देख लो, हाँ यहाँ पर 2 दिया, 2 को गुणा करो फटाफट। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ डायरेक्ट ना, 2 एक अन्यम 2, 3 दूनी 6, 2 जीरो में 0, 2 एक अन्यम 2x आ गया, ठीक है। और हल कर रहे हैं, और फिर अगला क्या दिया है, प्लस y दिया है, यहाँ पर 0 दिया है, यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ पर 2 दिया है ना, ठीक है। इक्वल टू हमें किसके बराबर दिया है, 5 6 1 8। हम अवयव की समानताएं समझाए हैं कि दो अवयव तब बराबर होते हैं जब उसके संगत एलिमेंट और क्रम बराबर रहते हैं। तो भैया पहले इसको जोड़ लो, तो 2 में y जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस y अल्फाबेट है, 6 में 0 जुड़ेगा तो 6 आएगा, 0 में 1 जुड़ेगा तो 1 आएगा, 2x में 2 जुड़ेगा तो 2x प्लस कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पर बन जाएगा अपना 5 और 6 और 1 और 8। ओके ठीक है, अब संगत एलिमेंट को बराबर कर लो, तो 6 6 बराबर है, तो यानी 2 प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो 2 प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो y बराबर लिख देंगे 5 माइनस का 2, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो एक वैल्यू मिल गई, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 6 बराबर 6, 1 बराबर 1, यानी कि इसका बराबर 8 आ जाएगा। कितना आएगा, 2x प्लस 2 बराबर कितना 8। हम उधर भेज देंगे, 2x बराबर कितना आएगा, 8 माइनस का 2, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो x बराबर कितना आएगा, 6/2, मान x बराबर कितना आएगा, 3। तो यहाँ तक आ गया आंसर, ठीक है। अब हम अगले पार्ट में सॉल्व कराएंगे ना, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो, ठीक है, ओके।